आइए उस अजीम खतीब के हुजूर पहुंचो। फिर मुनव्वर राना के इन 4 मिसरों के साथ कि दरिया को खुद पे जोम था, धारे पे आ गया। दरिया को खुद पे जोम था, धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी का खिताब किस कदर मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह भी बांग्लादेश का सफर हुआ हजरत का, वहाँ भी अपने खूबसूरत खिताब का जलवा बिखेर कर आपके दरमियान आए हैं। सुनिए हजरत को, और बड़ी कीमती बातें होंगी, एक एक बातों को आप कीड़ा बांध कर रखिए और मतानत के साथ, वकार के साथ बैठिए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफ़हा अश-शैतान औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Adhe pashyasti mo pari santaram padakauhar mate kaushal pako. Yatra naryastu pujante ramante tatra devata. तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति शांति शांति। साथियों, दोस्तों, ये बड़ा अलग हटकर ये मजलिस है। शायद हमारी जलसे की दुनिया की ये पहली एक ऐसी मजलिस है कि जलसे के सिस्टम और उसके रस्म रिवाज से हटकर एक घर में सब लोग एक जगह मिल बैठकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। जलसे का मतलब ही यही है कि जहाँ पर 2-4 लोग बैठें उसको मजलिस बोलते हैं, बैठने की जगह। तो बारिश की वजह से इस तरह हुआ है। अभी पिछले 3-4 स्टेट में 3-4 जलसों में तो स्टेज टूट गया है। अभी खुद गालिबन 15 या 16 तारीख का एक प्रोग्राम था हमारा खुद का। तकरीर करते करते स्टेज ही टूट गया। माइक को हटाना पड़ा मुंह के सामने से, कुर्सी कुछ लोग जी। उसके बाद फिर अगले दिन प्रोग्राम था तो वहाँ स्टेज टूटकर स्टेज लोग गिरे उसमें। अभी 2 रोज पहले बड़े भाई दिल खैराबादी साहब थे कोडरमा में,
वहाँ जलसा शुरू होने के बाद फौरन पूरा स्टेज टूट कर नीचे गिर गया। यहाँ तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह सरपंच साहब का मजबूत घर है, ये नहीं गिरने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफियत के साथ रखे। बाकी ये मुख्तसर छोटी मजलिस पूरा रिकॉर्ड भी हो रहा है, लोग देखेंगे कि चंपारण में एक ऐसा प्रोग्राम भी हुआ कि प्रोग्राम हुआ कैंसिल नहीं हुआ। जज्बात हो, इरादा हो तो आदमी कहीं पर भी कोई काम कर सकता है। लाख मखालफत की जाए, असबाब ना हो, वसाइल ना हो, लेकिन आदमी जब इरादा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस काम को मुकम्मल करते हैं। किसी न किसी शक्ल में वो काम वजूद में आ जाता है। मुझे जो बात करनी है, अब से पहले मुकर्रिर ने भी उसी तरफ तवज्जो दिलाई है और मैं भी उसी ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, ए लोगों, हमने तुम्हें पैदा किया मर्द और औरत। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम, बेशक हमने तुमको पैदा किया मिन ज़करिन व उन्सा, औरत और मर्द बनाकर। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, और फिर तुमको हमने तुम्हारे कबीले बनाए, तुम्हारी जमातें बनाई। लिताअरफू, ताकि इन कबीलों और इन जमातों के जरिए तुम इंट्रोड्यूस कर सको, पहचान कर सको कि कौन किस गिरोह का है, कौन किस बिरादरी का है और कौन किस कास्ट से है। और आगे ये भी बयान कर दिया कि अपनी गिरोह बंदी में फख्र मत करना। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, चाहे मर्द हो या औरत हो, ये नहीं कोई ये ना कहे कि मैं मर्द हूं, मैं हाकिम हूं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन्नास, अल्लाह ने हुकूमत दी है औरत पर। ये औरत ये न समझे कि मैं सिन्फ नाजुक हूं, मेरी वजह से ये दुनिया की नस्लें चलती है, ये दुनिया मुकम्मल हुई है। तो अल्लाह और बयान फरमाते हैं कि कोई कम्युनिटी, कोई जमात, कोई गिरोह अगर ताकतवर हो, ऊंचे खानदान का हो, तो वो ये न समझे कि मैं ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं ही बड़ा हूं, मुझे लोग सर झुकाकर मानेंगे। तो अल्लाह ने इन तमाम अकाइद को, इन तमाम सोच को अलग करते हुए, कैंसिल करते हुए अल्लाह ने कहा, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अगर तुम अल्लाह के नजदीक ज्यादा डरते हो अल्लाह से, अल्लाह के अहकामात मुकम्मल करते हो, तो तुम अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा काबिल सम्मान हो और तुम्हारी जीत होगी। आज भी जमाने में औरत का जो सम्मान और मान, उनकी पहचान और उनकी शनाख्त इस्लाम ने अपने प्लेटफॉर्म से दी है, दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दी। क्रिश्चियन दुनिया की सबसे बड़ी कौम और मजहब मानते हैं, उनके लोग हैं, लेकिन क्रिश्चियन में भी औरत को सम्मान नहीं। वहां औरत को जब इज्जत की निगाह से देखते हैं, अगर कोई समाज की बेटी अपने आप को अपने फादर के सामने, अपने चर्च में अपनी मजहब की तबलीग के लिए कुर्बान कर दे अपनी जिंदगी, और वो जिंदगी में कभी शादी ना करे, तो उसको महान औरत माना जाता है। क्रिश्चियनिटीज सबसे बड़ा धर्म दुनिया का,
यहूदी की तो बात मत कीजिए। यहूदी धर्म में औरत को नापाक समझा जाता है। आज वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी परेशानियां हैं, दुनिया के अंदर जो फसाद का कारण है वो औरत है। यहूदी धर्म के लोग यही समझते। और चाइनीज में चले जाए, चाइना चले जाए, श्रीलंका की उस पट्टी में चले जाए, चाइना, जापान, इन सब एरिया में आप चले जाए तो वहां पर औरत को सिर्फ एक चीज समझते हैं, सिर्फ एक अय्याशी का एक जरिया समझते हैं। वो सम्मान औरत को नहीं देते जो उनको मिलना चाहिए। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि औरत एक गुलाम है और औरत का रक्षक और औरत का हाकिम मर्द है। इसी वजह से बहुत पुराने जमाने में हिंदू भाइयों का एक कॉन्सेप्ट, एक अकीदा ये था कि हिंदू धर्म के अंदर अगर उसका शौहर, उसका पति का इंतकाल होता है औरत का, तो उसको चाहिए कि उसी की चिता पे अपने आप को जलाकर भस्म कर दे, तब जाकर उसके शौहर के आत्मा को शांति मिलती है। ये अकीदा, ये कॉन्सेप्ट था किनका? हिंदू धर्म के अंदर। वो अब ये अकीदा और अब ये सोच, नई मॉडर्न जमाना आया है तो चेंज हो गया है, वरना ये चीजें मानी जाती थी औरत के ताल्लुक से। इस्लाम में एक अलग शनाख्त है औरत के ताल्लुक से, यानी जितनी फजीलतें, जितना एहतराम एक मर्द का हो सकता है, उतना ही एहतराम और उतने ही हक हुकूक इस्लाम में औरत का है। बल्कि यूं कहिए बराबर के हक हुकूक है। मर्द औरत के बगैर, औरत मर्द के बगैर नामुकम्मल है। अल्लाह ने एक निजाम, दुनिया का एक सिस्टम बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जब पैदा किया, उसके कुछ दिनों के बाद बाएं पसली से, बाएं पसली की टेढ़ी जो सबसे छोटी पसली होती है ऊपर की, उससे औरत को पैदा किया। और वहीं से हजरत आदम और अम्मा हव्वा, दुनिया की सबसे पहली औरत अम्मा हव्वा। हव्वा को हव्वा का मतलब होता है जिंदा। हव्वा को जिंदा इसलिए बोलते हैं, अम्मा हव्वा को जिंदा मर्द से उनको पैदा किया गया, उनके बॉडी से उनको पैदा किया गया। और तब फिर हजरत आदम से लेकर अम्मा हव्वा से लेकर दुनिया में आने के बाद जब ये जन्नत से निकाले गए तो ये दुनिया की आबादी बढ़ी और कयामत तक जितने भी लोग पैदा होंगे, इंसान, सिर्फ मुसलमान नहीं, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम, ऐ इंसानों हमने तुमको पैदा किया मर्द और औरत से। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। कुरान में कई जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान किया है कि हमने तुमको एक माँ बाप से पैदा किया, तुमको मुज़क्कर और मुअन्नस बनाकर पैदा किया, तुमको मर्द और औरत बनाकर पैदा किया इस जमीन के ऊपर। लेकिन अलग अलग नजरिया है। औरत को अय्याशी का सामान समझते हैं कुछ जगहों के ऊपर। हमारे भारत के अंदर खुद ये जितने भी लोग नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, ये सिर्फ एक जुबानी नारा है। जमीनी सतह पर इन बेटी की हिफाजत और इनकी रक्षा के लिए कोई काम नहीं है। अगर किसी बच्ची का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है उनका, आगे से कोई ऐसा हादसा उस बच्ची के साथ ना हो, उनको अपना रेप प्रूफ करवाने में मेडिकल कराने पड़ते हैं। उनकी रक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। कम से कम 1 मिनट 51 सेकंड में, हर 51 सेकंड में हमारे भारत के अंदर कम से कम 5 से 10 बच्चियों का रेप होता है।
ये सिर्फ जुबानी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी जो सम्मान इस्लाम ने औरत को दिया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने जमाने में औरत को जो सम्मान दिया, वो दुनिया के किसी और मजहब में औरत को वो सम्मान नहीं दिया। औरत को इस्तेमाल करते, शराब पीकर उनको यूज करते, हटा देते उनको। और सबसे बड़ा और बुरा अकीदा यह था कि औरत बच्ची का जन्म होता था तो अल्लाह के नबी के जमाने में, जमाने जाहिलियत में, तो बच्ची का जन्म होने के बाद जो बाप था चेहरे पर 12 बज जाते थे। अफसोस, चिंता, बेटी का जन्म हुआ है, क्या करेंगे, अब ये बच्ची बड़ी होगी, फिर इस बच्ची का हाथ में अपनी नजरों के सामने किसी पराये मर्द को दूंगा, यानी उसकी शादी कराऊंगा, उसको गलत समझते थे। इसका जहेज का इंतजाम, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अकीदा, यानी उस जमाने में यह समझा जाता था कि बच्ची का पैदा होना गोया नहुसत का आना। इसीलिए मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का उन बच्चियों को पैदा होने के बाद या तो उनका गला दबा कर मार देते, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का, या तो उनको बेच देते, या तो ऐसा करते, ज्यादा तौर पर यह होता था कि उन बच्चों का कत्ल करते और उनको कभी कभी जिंदा जमीन में गाड़ देते थे, कब्र खोद कर। बेटे की पैदाइश होती तो खुशी मनाते कि बेटा पैदा हुआ है, नाम रोशन करेगा। हालांकि जितनी वफादार बेटी होती है उतना वफादार कभी कभी लड़का नहीं होता। ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों, अपनी बेटी को दफन मत करो। किसी के घर में बच्ची का जन्म हुआ, बाप को खबर लगती थी तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, देखो मनहूस इंसान, इसके घर में बेटी का जन्म हुआ। बेटे की परवरिश पे जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की परवरिश पर जन्नत की बशारत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी के घर में 2 बेटी हो और उसने उसकी सही परवरिश की, उसने उसका सही देखभाल किया, सही कल्चर और सही तहजीब दी उन बच्चों को, तो कल कयामत में मरने के बाद बेटियों की परवरिश करने वाला जो शख्स होगा वो मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा कल कयामत में, इस तरीके पर बेटी की परवरिश पे उससे नस्ल चलती है। बेटे की परवरिश पर नहीं, बेटी की परवरिश पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बातें औरत के ताल्लुक से, और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों, बेटियों को क्यों मारते हो, क्यों दफन करते हो? अरे अल्लाह ने इसको पैदा किया है और अल्लाह ही इसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करेगा। अल्लाह की एक बंदी है, अल्लाह की एक मखलूक है, नापाक मत समझो, घर में खैर और बरकत की अलामत है। इस्लाम ने अपना कॉन्सेप्ट जब दुनिया के अंदर पेश किया लोगों के सामने में, लोग दंग रह गए कि इस्लाम ने औरत को इतना सम्मान दिया, यूं कहा कि उसके माँ के कदम के नीचे जन्नत है। दुनिया में किसी भी और मजहब में माता को भगवान मानते हैं, हिंदू धर्म में क्या अगर माँ बाप माता पिता खुश तो ईश्वर खुश, माता पिता खुश नहीं तो ईश्वर नाखुश, राजी, बस इतनी बात है। लेकिन माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप दरवाजा है, ये बात सिर्फ इस्लाम के अंदर है कि अगर माँ खुश है, माँ राजी है तो औलाद की मग़फ़िरत हो सकती है, जन्नत जा सकता है। लेकिन माँ बाप राजी नहीं है, वालिदैन नाराज है, बड़ा मुत्तकी तकवा परहेजगार, अब बड़ा नामवर है, बड़ा उद्योगपति है, लेकिन जन्नत के दरवाजे पर अटक जाएगा, अंदर नहीं जा सकता।
आपने सुना होगा अभी कि कई जगह पर अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ, माँ बाप के साथ, अपनी इबादत के साथ साथ में ये बयान किया कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, खुसूसन माँ। और माँ कौन होती? पहले माँ शौहर, पहले वो बीवी बनती, उससे पहले बहन होती, उससे पहले किसी की बेटी होती, यही बेटी बहन में, बहन के बाद फिर शौहर, बीवी बनती है, बीवी के बाद तब माँ बनती है, माँ के बाद फिर दादी बनती है या नानी बनती है, औरत ही है ना। आज सिर्फ नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे ज्यादा भारत के अंदर बेटियों की इज्जत व आबरू नीलाम की जाती है। तकरीबन 50,000 औरतें ऐसी है जो अपनी इज्जत को बेचती हैं। दिल्ली के बड़े शहरों में स्कॉट सर्विस, स्कॉट गर्ल, स्कॉट सर्विस, मोबाइल के जरिए से आपको औरतें और आपको फरोख्त किए जाते हैं लेडीज और समाज की बेटियों को। इस्लाम ने कहा कि ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। अगर औरत को उनका सम्मान देना है, बेटी को उनका सम्मान देना हो तो बराबरी का हक उनको देना पड़ेगा। हिंदू धर्म में औरत का सम्मान बताया गया है और औरत का एक बहुत बड़ा कीमती सरमाया यह है कि वो पर्दे में रहे। एक पर्दा, औरत को औरत जितने पर्दे में रहती है, जितने अपने आप को ढांक कर रखती है, उतनी अच्छी बात है। एक सरमाया है जो कि औरत के अंदर अट्रैक्शन होती है, उसके सर से पैर तक अट्रैक्शन होती है, उनकी बातों में अट्रैक्शन होती है। वो इसलिए ताकि ये अपने शौहर को, ताकि ये अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट कर सके। अल्लाह ने कुदरती तौर पर ये चीज उनके अंदर रखी, लेकिन इसकी रक्षा के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, गैरों से बचाने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूं कहा कि तुम पर्दे में रहोगे। तुम अपनी नजरें नहीं दिखा, तुम अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते किसी को, अपने आप को पर्दों में रखो। औरत की अपनी पूरी सर से लेकर पैर तक उनकी इज्जत और आबरू की रक्षा और उनकी हिफाजत सिर्फ पर्दे के अंदर हो सकती है, वरना जितने भी वारदात होते हैं बेपर्दगी की वजह से होते हैं। जिना के जो मामलात होते हैं बेपर्दगी की वजह से होते हैं। आप चले जाए जहां जहां पर प्रोस्टिट्यूट का मामला होता है, औरतें आदि नंगी खड़ी हुई होती है, अपनी इज्जत व आबरू को दिखाती है ताकि मुझे खरीदा जा सके, मेरी कीमत लगाई जा सके। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो टोक लफ्जों में कहा है कि औरत पर्दे में है तो ठीक है, और औरत घर से बाहर निकलती है, इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसके पीछे पीछे जाता। अगर पर्दे में औरत है, पर्दे में मलबूस है, तो उसकी इज्जत व आबरू महफूज होती है। अगर पर्दा नहीं औरत का, कोई गारंटी उसकी इज्जत की नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल, पिछले तकरीबन 2-3 साल पहले तेलंगाना शमशाबाद, जहां हैदराबाद एयरपोर्ट है, हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट के अंदर एक डॉक्टर थे। वो स्कूटी से डेली जॉब करने अपने हॉस्पिटल जाती थी, लेकिन उसके बाल खुले हुए होते थे, बुर्के में नहीं होती थी। अपना जो कपड़ा है फिटिंग वो पहनती थी, जीन्स वगैरह या कुछ और जो औरतों का जो लिबास होता है फैशन का, वो पहन कर जाती थी। बाल खुले हुए हैं, चेहरा पूरा खुला हुआ है, शक्ल पूरी खुली हुई है। ब्यूटी करके स्कूटी पे बैठकर जाती थी, डेली आना जाना डेली होता था। वहां पर बैठकर कुछ शराबी लोग डेली देखते थे उसको कि अरे ये डॉक्टर है, ये लेडी है, बड़ी सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। नॉर्मल इंसान जो होगा वो सिर्फ इतना सोचेगा, इतना समझेगा कि बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। थोड़ी देर के लिए अपने आंखों को गलत तरीके से देखेगा, अपनी आंखों के जरिए से वो जिना कर लेगा, लेकिन इससे आगे नहीं, ज्यादा नहीं कुछ कर सकता है। बहुत कम ऐसा होता है।
लेकिन जब शराब पी लेते हैं वो, जब इनकी अकल खत्म हो जाती है, फिर ये क्या कर बैठेंगे आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो वो 4 नौजवान लड़के, एक दिन वो औरत इस शक्ल में आई वहां पे, वो गाड़ी खड़ी करके, अपनी स्कूटी खड़ी करके, मोटरसाइकिल, वो किसी काम से गई, 5-6 मिनट में वापस आई। तो ये लड़के जो थे शराब पी रहे थे बैठकर, इन्होंने देखा कि अरे क्या खूबसूरत औरत है, क्या खूबसूरत बला है, चलो कुछ करते हैं। यानी गलत ख्यालात आए उनके जहन में। तो उसकी स्कूटी की हवा निकाल दी उन्होंने उन बच्चों ने। बच्चे थे, बहुत बड़े भी नहीं थे, बूढ़े नहीं थे। बच्चे क्या कहेंगे कि बस जवान थे, ड्राइवर थे ट्रक के, उनका ट्रक भी वहीं पर था। तो जब उस औरत ने आके देखा कि मेरी गाड़ी की हवा निकल गई, तो उन्होंने कहा कि भैया आपस, तो एक लड़का आया उधर से दौड़ता हुआ कि मैडम लाइए, मैं करीब में दुकान है पंचर की, मैं वहां पे पंचर बना के लेके आता हूँ। वो लेकर गया, जाने के बाद बनाया या नहीं बनाया, वापस रिटर्न आया। इसी बीच में उस औरत का किडनैप हो जाता है, उसको ट्रक में डालकर लेकर सुमसाम जंगल में जाते, उनके साथ इस्मत दरी की जाती है, इज्तिमाई इस्मत दरी, गैंग रेप किया जाता है उनका। इसी पर बस नहीं किया उन्होंने, बल्कि देखा कि इस औरत ने हमारी शक्लें देख ली है, अब एक काम करो, अगर ये जिंदा रहेगी तो हम लोग जेल चले जाएंगे, किसी तरीके से इसको मार दो, जान से मारकर सबूत मिटा दो। उसकी मोटरसाइकिल को ले जाकर जंगल में डाल दिया, डंप कर दिया, और गए पेट्रोल पंप में बोतल में पेट्रोल डालकर लेकर आए। एक पेट्रोल पंप में गए कि भैया मुझे पेट्रोल चाहिए, क्या करोगे जी, गाड़ी में डालना, तो डाल लो, गाड़ी लेकर आए। नहीं नहीं, दूसरी गाड़ी में, तो नहीं दिया। दूसरी जगह पे गए, दूसरे पेट्रोल पंप में, वहां पर बैला फुसलाकर पेट्रोल लाया और उस औरत की लाश को ट्रक में ही डालकर फिर दूसरी जगह लेकर गए जंगल में। वहां जाकर सर से पैर तक पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी और उस औरत की लाश को 6 घंटे के अंदर अंदर उनकी रेप, उनकी बलात्कार, उनकी इज्जत लूटी गई। उसके बाद फिर पेट्रोल डालकर पूरी बॉडी को जलाकर भस्म कर दिया गया, सिर्फ हड्डी बाकी रही थी बस। लड़के चले गए। आज जिन्हें पुलिस के रक्षक सिस्टम इतना खराब है हमारे देश के, क्या इन वक्त पर आपको FIR लेकर जाइए, इन वक्त पर कोई कंप्लेन लेकर जाइए, ठीक है लिखा दो, हाँ हमारे एरिया में नहीं आता है, हमारे बेतिया में नहीं आता, वो मोतिहारी में आता है, ये दूसरे जुडिशरी जिस सिस्टम में आता है, हमारे कस्टडी में नहीं आता है। वहां पर वही बात हुई, उस बच्ची का उसकी बहन को फोन किया कि मुझे थोड़ा महसूस गलत हो रहा है, मेरा फोन बंद होने वाला है, तुम आओ। बहन ने सोचा होगा कि वैसे बोल रही, लेकिन जब 1-1.5 घंटे के बाद राब्ता नहीं हुआ तो उसकी बहन घर से पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वाला सिर्फ ये कहता रहा कि ये हमारे एरिया में नहीं आता। अगर उसी वक्त पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करती तो उस बच्ची का, उस डॉक्टर का, उसकी जान बच सकती थी, उसकी इज्जत महफूज हो सकती थी। लेकिन सिर्फ एक खोखला नारा है, देश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बाकी यही भेड़िए होते हैं जो बेटियों की इज्जत को लूटते हैं और उनका सौदा करते हैं और उनकी बॉडी को फरोख्त करते हैं अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजारने के लिए। इस्लाम कहता है वो वाकया क्यों रोना सामने पेश आया, बेपर्दगी थी, उसके बाल खुले हुए थे, उसकी शक्लें नजर आ रही थी, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी लोग देख रहे थे। अगर वो बच्ची पर्दे में होती, मलबूस होती, बुर्के में होती, उसकी आंखें सिर्फ खुली हुई होती, पूरी शक्लें उसकी ढकी हुई होती, उसके हाथ ढके हुए होते, बल्कि सर से पैर तक अगर कोई औरत मलबूस होती है बुर्के के अंदर, तो फिर उसको दूसरे
लोग भी इज्जत की निगाह से देखते हैं कि नहीं ये औरत बड़ी पाबंदे शरीयत है, ये औरत को अल्लाह का खौफ है, दूसरे लोग इज्जत देते हैं जनाब। अगर वो बच्ची पर्दे में होती तो 100 मर्तबा कसम खाकर ये बात कही जा सकती है कि उसकी इज्जत उस दिन महफूज रह सकती थी, इज्जत के साथ साथ उनकी जान भी बच सकती थी। लेकिन ये वाकया पेश सिर्फ इसलिए आया कि उस बच्ची ने पर्दा नहीं किया था, क्योंकि उस बच्ची का नाम डॉक्टर प्रियंका रेड्डी था और इस्लाम में पर्दे का तसव्वुर है। इसीलिए हमारे उलमा बयान करते हैं मस्जिदों में और जलसों के अंदर के समाज की बेटियों पर्दा करो, ए समाज की बेटियों अपनी शक्लें छुपा कर रखो, ए समाज की औरतों जब तुम बाहर जाते हो तो शैतान तुम्हारे पीछे जाता। इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत, जब औरत निकलती है इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान उसका पीछा करता। शैतान कभी लड़के के शक्ल में होगा, शैतान कभी शराबी के शक्ल में होगा, शैतान कभी आपके गांव मोहल्ले का लड़का होगा। लेकिन उन तमाम खुराफात से अगर बचना चाहते हो तो तुम अपने सर से पैर तक अपने आप को ढांप करके चलो। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, मेरे नौजवानों, पर्दा, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि पर्दा सिर्फ औरत के लिए, मर्द के लिए भी पर्दा है। मर्द के लिए पर्दा कैसे है? कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। मर्द के लिए भी पर्दा है कि तुम अगर रास्ते में चलते हो या सड़क पर चलते हो या कहीं पर भी हो, अगर औरत सामने से गुजरे, औरत आए तुम्हारे सामने में, तो अपनी निगाहें नीचे कर लो। कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। कोई औरत आती है सामने में, बात करती है आपसे, नो नीड टू टॉक विथ हर, उसके साथ आप बात मत कीजिए, फेस टू फेस, आंखों में आंखें डालकर बात करने की जरूरत नहीं है, आप निगाहें नीची कर लीजिए। दुकानदार हैं, सामान लेने के लिए कोई औरत आती है, कोई जरूरत नहीं आंखों में आंखें बात करने, उनको जो कहना होगा बोलेगी, आप सामान दे दीजिए। ये बचने की का एक रास्ता है। अम्मा आयशा बैठे हैं, अल्लाह के नबी के पास एक नाबीना सहाबी आ रहे थे। नाबीना नहीं देख सकते थे, he was a blind, he was डिसेबल, वो देख ही नहीं सकते, तो कुछ भी नहीं देख सकते। उनके नाम पर पूरी एक सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की, कुरान करीम, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा, पूरी सूरत नाजिल की। तो अम्मा आयशा बैठी है और अम्मा आयशा सबसे चहेती बीवी मोहम्मद रसूलुल्लाह के। आप अलैहिस्सलाम बैठे, अम्मा आयशा बैठी, तो अम्मा आयशा से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आयशा पर्दा करो। क्यों? अल्लाह के नबी क्यों पर्दा करें? ये जो सहाबी आ रहे हैं ये तो नाबीना है, तो मुझे देख ही नहीं सकते, तो जरूरत ही नहीं पर्दा करने। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो नहीं देख सकते, वो अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, नाबीना है, लेकिन एक बात ये बताओ, तुम तो देख सकती हो ना, तो शैतान तो तुम पे भी है। एहतियात देखिए कितनी है। आज दुनिया वाले सिर्फ इस्लाम को बदनाम करते हैं, वरना इस्लाम में औरत और मर्द, जिना, बुरी चीजों से बचने का जो बेहतरीन रास्ता दुनिया के अंदर किसी भी और धर्म में नहीं, इस्लाम में है। लेकिन इस्लाम का ये उपदेश हिंदू धर्म में मौजूद है। अधे पश्यस्ति मो परी संतराम पादको हर माते कौशल पको। ए माँ, जब तुम रास्ते में चलती हो तो पैरों को मिलाकर चलो, पाजेब की आवाज नहीं आनी चाहिए, हाथ की चूड़ियों की आवाज नहीं आनी चाहिए, माते कौशल पको, दोनों पिंडी को मिलाकर चलो। हिंदू धर्म में पर्दा, हिंदू धर्म में औरत का सम्मान, औरत की इज्जत, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि बे लोगों, औरत को, बेटी को जिंदा दफन मत करो, तुमको क्या मिलेगा? इन आप अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर कहा कि अगर तुम्हारी बेटी है, तुम सही से परवरिश करोगे, सही अखलाक सिखाओगे, उसके बाद फिर इनकी शादी करा दोगे, तो तुम्हारी इस मेहनत की वजह से तुम्हारी रुसवाई नहीं होगी, बल्कि कल क़यामत में तुम मेरे साथ खड़े नजर आओगे।
आज अगर नीतीश कुमार के साथ कोई खड़ा होकर फोटो लेता है तो अपने आप को कहता है कि भाई देखो मैंने सीएम के साथ खड़े होकर फोटो लिया। किसी बड़े नेता के साथ खड़े होकर फोटो ले तो अपना पेज फेसबुक पे डालता है कि देखो मैंने सेल्फी लिया, सलमान खान शाहरुख खान से हाथ मिलाया हुआ मेरा फोटो है देखो। लेकिन मेरे भाइयों, जो इस पूरे कायनात का, इस पूरे मानव जाति का सैयदुल अशरफ, सैयदुल इंसान और सैयदुल अंबिया है, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को, आसमान को, चांद और सूरज को पैदा किया है। अब बताओ, वो नबी कह रहा है, वो अल्लाह के नबी कह फरमाते हैं कि जो आदमी अपनी बेटी की परवरिश करेगा, अपने घर के अंदर सही तालीम देगा, सही तरबियत देगा, अपनी बेटी की एक बेटी हो तब भी, दो बेटी हो तो बदरजे औला, तीन बेटी हो तब भी अगर परवरिश करेगा तो कल कयामत में जहां लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे तो वहां पर वो इंसान मेरे साथ ऐसे करीब में, साइड में, ऐसे इस तरीके पर आपने उंगलियों के इशारे के, ऐसे वो इंसान खड़ा होगा जो अपनी बेटी की सही परवरिश करेगा, कल कयामत के अंदर हमारे साथ खड़ा होगा। दुनिया में परवरिश करेगा, कयामत में हमारे साथ खड़ा होगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इंसाफ दिलाया। और हम लोग बेटियों की तालीम के बारे में नहीं सोचते हैं। बेटियां हमारी डॉक्टर बन सकती है और हम बना सकते हैं, मना नहीं है। इस्लाम में ग्रेजुएशन कराना, मैट्रिक इंटर की तालीम देना, एमए बीए करना, ऐसा नहीं कि मनहूस है, गलत है। बेटियों को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है, गलत बात है। बेटी, जहां बेटी हमारी आलिमा बनती है वहीं पर बेटी को ग्रेजुएशन भी करा सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपनी बेटी को दीनी मिजाज देंगे। तो पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब में एक बात कही कि मात्र मान इंसान को महान बनाने में माँ का बड़ा हाथ होता है। माँ दीनदार होगी, माँ धार्मिक होगी, तो जाहिर सी बात है कि माँ उस अपने घर के बच्चे की सही परवरिश करेगी। बच्चा है, छोटा बच्चा है, बच्चा देखकर सब कुछ सीखता है, बच्चा सुनकर बोलना सीखता है, बच्चा देखकर काम करना सीखता है। अब अगर कोई माँ बच्चे के सामने नमाज पढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि वो बच्चा भी नमाज पढ़ेगा, उसका नकल करेगा। बच्चा खाना खाने बैठता है, बाएं हाथ से उम्मन बच्चे खाते, लेकिन अगर माँ दीनदार होगी, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदा, माँ अच्छी है, दीनदार है, तो माँ ये कहेगी कि बेटा बाएं हाथ से खाना नहीं खाते, दाएं हाथ से खाते हैं। 2 मर्तबा, सिर्फ 2 मर्तबा आप अपने बच्चे को ये सबक दे दीजिए। 2 मर्तबा आप कहिएगा, मुझे कवी उम्मीद है कि बच्चे की मेमोरी शार्प होती, तेज मेमोरी होती। एक बार जो बता देंगे आप, एक बार जो बात सुन लेगा, वो मरते दम तक कभी नहीं भूलेगा। तो वो बच्चा कभी भी बायां हाथ से नहीं खाएगा। क्यों? बल्कि वो दूसरों को भी कहेगा कि नहीं, बायां हाथ से नहीं खाते, दाएं हाथ से खाते। किसने कहा? अम्मी ने हमको कहा, और हमेशा दाएं हाथ से खाएगा। तो माँ अगर दीनदार है घर में, तो वह अपने बच्चे की तो समझिए कि वो बच्चा आगे चलकर आलिम हाफिज कारी बने ना बने अलग बात है, लेकिन कम से कम इस्लाम का सिस्टम, सही तहजीब, सही तरीका सीख जाएगा अपने माँ के आगोश में, अपने माँ की परवरिश में। 3 साल तक, 4 साल तक बच्चा अपने घर के अंदर आधे दिन का नॉलेज हासिल कर सकता, और इन्हीं चीज की जरूरत पड़ती। बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपका बच्चा कितना कल्चरल है, आपका बच्चा कितना अखलाकमंद है, अपने बड़ों का कितना एहतराम करता है। आप एक बार कह देंगे कि बेटे तुम छोटे हो, तुमसे बड़े जो फला तुम्हारा भाई है उसका रेस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो, और तुम छोटे हो उनको आप से बुलाओ, उनको कभी गाली मत दो। बात छोटी है लेकिन छोटी नहीं। जब किसी फैक्ट्री के अंदर बनते समय
लोहा सरिया आप जानते हैं कितना तपा कर उसको बनाते हैं, उसको डालते हैं। अगर उसमें कोई गलत चीज डल जाए, वहां पर उसके साथ मिक्स हो जाए, तो वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट जो होती है उसको क्या बना देते हैं कि प्रोडक्ट खराब है, इसकी कीमत 100 है, इसकी कीमत 10 रुपए, इसको अलग करो। क्यों? फैक्ट्री के अंदर बनाते समय उसके अंदर में गलत चीजें मिक्स हो गई। अब बच्चा है, बच्चे की परवरिश का वक्त अपना घर है, उसका मकतब है उसका, अगर वहां सही परवरिश नहीं हुई, ग्रेजुएशन के बाद आप कहेंगे कि मेरा बच्चा बड़ा बदखुल्क है मौलाना, मेरा बच्चा मुझ पर माँ बाप पर हाथ उठाता है, चिल्लाता है, गलत बात करता है, गालियां बकता है, बड़ा बदतहजीब बदतमीज बच्चा है, कैसे इसकी सही परवरिश करे? उसके बाद फिर पॉसिबल नहीं है आप अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाए। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बात कही, भले ही वह इस्लाम के खिलाफ वो किताब लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश, लेकिन बड़ी काम की बात उन्होंने कही है। मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी, और यूं भी कहा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्म गमः, जिसके माँ बाप दीनदार हैं वो बच्चा तो और खुश नसीब है। जिसके माँ बाप दीनदार, माँ दीनदार, बाप दीनदार, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें दीन की वो माँ बाप के आगोश में सीख सकता है। सूरह फातिहा उसको वहां पर याद हो जाएगा, कुरान करीम की तिलावत अपने माँ के पास से सीख सकता है, अपने बाप के पास से सीख सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हम सब अपने घर के जिम्मेदार। नमाज हम लोग नहीं पढ़ते, हम पढ़ते, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, कौन जिम्मेदार? माँ बाप जिम्मेदार। माँ नमाजी है, बाप नमाजी, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, कौन जिम्मेदार? बाप जिम्मेदार। कल कयामत में अल्लाह पूछेगा कि कंटिन्यू यू डिड ऑफर सलाह, यू ऑफर्ड सलाह एवरी टाइम, 5 times a day, हमेशा तुम नमाज पढ़ते थे, बट टेल मी यू गाइड योर सन, डिड यू गाइड योर सन, हैव यू गाइडेड योर सन, हैव यू गाइड योर डॉटर? क्या तुमने अपनी बेटी को नमाज के लिए कहा? क्या तुमने अपने बेटे को नमाज के लिए कहा? नहीं कहा, क्यों? वाई? क्या तुम नहीं जानते थे? वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, वअमुर, नमाज का ऑर्डर करो अपने अहल को, अहलका, अहल में कौन? बीवी है, बच्चा है, बहन है, भाई है, चाचा है, पड़ोसी है, एक गांव वाले, दूसरे गांव वाले, यानी जो रिलेटेड करीब करीब आते जाएंगे, पूरी फैमिली के अंदर सब नमाजी हैं। तो अब उस घर वाले की जिम्मेदारी है कि दूसरे घर वाले को कहें वअमुर अहलका बिस्सलाह, नमाज का ऑर्डर करो, नमाज का हुक्म करो। साफ साफ लफ्जों में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया, हम जिम्मेदार हैं, माँ बाप जिम्मेदार। इसलिए बच्चा बिगड़ता है, शराबी कबाबी बनता है, बहुत बच्चे हमारे इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपके यहाँ इदारा, बच्चों का इदारा चलता है, अपने बच्चियों को भेजिए। बच्चियां अगर दीनदार होंगी ना, कहते हैं ना, बच्चे को पढ़ाते लड़के को तो बच्चा मुफ्ती साहब बनता, बच्चा मौलाना साहब बनेगा सिर्फ, लेकिन अगर बच्ची को आप पढ़ाएंगे तो बच्ची को पढ़ाएंगे तो गोया वो पूरे खानदान को पढ़ा सकती। कैसे? अपनी फैमिली को पढ़ाएगा, अपनी बच्चियों को, बच्चियों को पढ़ाएगी और फिर वो उनके बच्चे कितने को पढ़ाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप मर जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी औलाद में बच्ची को आपने नेक सालिहा बना दिया, वो बच्ची अपनी बच्चियों को बनाएंगे, अपने बच्चों को नेक दीनदार बनाएंगे, और आप मर जाएंगे टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। नेक औलाद बनाएंगे तो नेक औलाद बनाकर पैदा करके आप चरे गए, मर गए, लेकिन आपको अगर 5 नेकी की जरूरत है, कयामत में आपको जन्नत में जाने के लिए आपको अजाब हो रहा है कब्र में, आपको मिसाल के तौर पर 10 नेकी चाहिए उस अजाब से बचने के लिए, तो कोई कब्र में ला के देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी औलाद नेक है, आपकी औलाद नमाज पढ़ती है, आपकी औलाद घर में बैठकर कुरान
करीम की तिलावत करती है, आपकी औलाद आपके लिए जिक्र अज़कार करके आपके लिए इसाले सवाब करती है कि अल्लाह मेरी अम्मी को मेरे अब्बा को जो अभी इंतकाल किए हैं, या अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है इसको उनके रूह तक पहुंचा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उसके दर्जात को बुलंद फरमा। मैं आपको पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि अगर जो आदमी सवाब भेजता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, डायरेक्ट मुर्दे के पास और उनके रूह मुबारक को पहुंचता है, उनके दर्जात बुलंद होते। 10 नेकी की जरूरत पड़ी तो कौन भेज कर दे सकता है? आपकी औलाद ही आपको दे सकता है। दुनिया का कोई मिनिस्टर या दुनिया का आपका कोई लीडर, कोई नेता जिनके आप वर्करी करते हैं, वो नेता नहीं दे सकता। हर आदमी का अपना अमल साथ आता है। मरने के बाद आपको अगर कोई चीज आपको कामयाबी दिला सकती है तो आपके नेक औलाद है। इसलिए आप अपने बच्चों को बच्चियों को नेक बनाइए। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू का यही मतलब है कि आप ऐसी औलाद बनाएं कि आपके चले जाने के बाद वो आपके लिए दुआ करे और आपको कब्र के अंदर अजाब से वो बच्चा आपको निजात दिला सके और आपके दर्जात को बुलंद कर सके। आपकी औलाद वो जब ही होगा जब आप दुनिया में रहकर अपने औलाद की सही परवरिश करेंगे। मेरे भाइयों, इस जमीन पर औरत का बड़ा हाथ है एक अच्छी सोसाइटी को निर्माण करने में। एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आके कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं इतना बड़ा गुनाह कर चुका हूँ कि बस मुझे कभी कभी रोना आता है। सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा कि तुम कौन सा तुम गुनाह करते थे भाई, तुमको रोना आ रहा है? इस्लाम ले आए, तुम्हारे सारे गुनाह खत्म हो गए। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ल। इस्लाम से पहले जो तुमने गुनाह किया, शराब पिया है, तुमने जुआ खेला है, तुमने जुल्म ज़्यादती की है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको माफ कर देगा। बताओ अब कौन सा गुनाह? वो कहता है, वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मुझे तसल्ली नहीं होती है, मुझे वो जमाना याद कर कर के रोना आता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा आखिर कौन सा गुनाह तुमने किया है जो तुमको रोना आ रहा? वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरी एक बेटी थी। बेटी क्या? मेरे घर में मेरी बीवी को एक बेटी हुआ, लेकिन मेरी बीवी ने उसको छुपा करके रखा। छुपा करके रखने का मतलब ये मुमकिन है कभी कभी ऐसा होता है कि भाई औरत हमल से होती, उम्मीद से होती है, अपने मैके चली जाती है, वहां पर जाकर बच्चे को जन्म देना, बच्चे को जन्म देना और फिर 4, 5, 6, 7 महीने के बाद आना। अब तो रस्म और रिवाज है कहीं कहीं जगह पर कि भाई बच्चे जब तक 4, 5 महीने का नहीं होते तो फिर उसको ससुराल वाले लेके जाते हैं। अलग अलग कल्चर है, तहजीब तरीका है। तो उसकी माँ ने उस बेटी को छुपा करके रखा कि कहीं इसके बाप को अगर पता चल गया तो इसको जिंदा दफन कर देगा। बेटी माँ ने सोचा कि अगर बेटी बड़ी हो जाएगी थोड़ी तो बड़ी होकर देखकर बाप खुश होगा, और मुमकिन है कि जब बड़ी हो जाए तो बाप कत्ल का इरादा मुलतवी कर दे। तो साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ने मेरी बेटी को मुझसे छुपा करके रखा, उसकी परवरिश की, मेरी बेटी बड़ी हो गई, काफी बड़ी हो गई, 6 साल 7 साल 8 साल की हो गई तकरीबन। तो क्या किया तुमने? कहा कि मैंने वही किया जो जमाने जाहिलियत में चलता था। जब जब मेरी बेटी मेरे सामने आती तो मुझसे रहा नहीं जाता। ए अल्लाह के नबी, बस मैं कैसे कैसे बर्दाश्त करता था। एक रोज मैंने इरादा कर लिया कि मुझे इसको छोड़ना नहीं। मैंने कहा अपनी बीवी से कि मैं आज शिकार करने जाता हूँ, बेटी को साथ में लेकर चलता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकर जाइए। माँ भी बेखबर हो गई कि मुमकिन है कि ये लेकर जाता हो शिकार के लिए, अब बड़ी हो गई है, अब कत्ल का इरादा नहीं रखेगा, कत्ल नहीं करेगा। वो साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब मैं लेकर गया अपनी बेटी को साथ में, फावड़ा लिया और रस्सी लिए और भी जो सामान कब्र खोदने में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती थी, तीर धनुष सारे सामान लेकर हम निकल पड़े। रास्ते में चले गए, एक सुनसान और बयाबान जंगल में वादी गैर ज़ी ज़रा में पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद मैं गड्ढा खोद रहा था, तो मेरे गड्ढा खोदने से पैरों में जो मट्टी पड़ती थी तो मेरी ये बेटी मट्टी साफ करती थी और बेटी बार बार बोलती थी कि अब्बा आप
आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, अब्बा आपको क्या जरूरत पड़ी है गड्ढा खोदने की। उन्होंने कहा कि बेटी बस इसमें कुछ काम करना है। कभी कभी बेटी बोलती थी कि अब्बा आप बैठ जाइए, मैं गड्ढा खोदती हूँ, आपका जो मकसद है, आपका जो मिशन है, हम उसको पूरा करेंगे। बेटी को नहीं मालूम था कि जो गड्ढा खोदा जा रहा वो उसी बेटी के लिए खोदा जा रहा। वो बेटी खुद से मट्टी उठाती और अपने बाप की मदद करती। बेटी है, मदद कर रही है कि बाप है, पसीना में पसीना होकर के गड्ढा खोद रहा है, मट्टी अलग कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरा बा है। पसीने आ रहे हैं, कभी पसीने पोंछते कि अब्बा लीजिए पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, तब गड्ढा खोदिएगा। वो सहाबी रो रो कर अल्लाह के नबी को वाकया सुना रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि आगे बताओ और आगे क्या होता है। मेरे भाइयों, जब गड्ढा खुद कर तैयार हो जाता है तो फिर उस बेटी की हाथ पकड़कर उस गड्ढे में डालने की कोशिश की जाती है। तब उस बच्ची को पता चलता है कि ये गड्ढा, ये कब्र मेरे लिए खोदी जा रही थी। तब वो बच्ची कहती है कि अब्बा मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मेरी क्या गलती। उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम औरत हो, तुम लड़की हो। कहा कि मैं लड़की हूँ, मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मेरे हाथ मेरे खून से आप अपने हाथों को मत रंगिए। मैं आपके घर पर नहीं रहूंगी, मैं भीख मांग कर खा लूंगी, लेकिन आप मेरा कत्ल मत कीजिए। बेटी रो रही थी, लेकिन बाप जबरदस्ती उसको गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा था। मेरे भाइयों, बहस होती है, बेटी समझाती है कि अब्बा आप ये गुनाह मत कीजिए, मेरा क्या जुर्म है, मैंने क्या गलती की है। मेरे भाइयों, इन खतरनाक वाकयात को मिटाया अगर किसी ने, उस जात अक़दस का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों को बेटी की इज्जत समझाई, लोगों को औरत का सम्मान दिया। 11 शादियां कर कर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरत को इज्जत दी कि अगर कोई औरत बेवा हो, दो 3 मर्तबा बेवा हो गई हो तो नापाक नहीं हो जाती, बल्कि उनको गले लगाकर उनकी शादी की आप अलैहिस्सलाम ने। आपने जवानी की हालत में एक बूढ़ी औरत से 40 साल की मर्दराज औरत से आपने पहला निकाह किया। ये पैगाम देने के लिए कि लोगों, 24 साल का जवान भी चाहे तो 40 साल 50 साल की बूढ़ी औरत से निकाह कर सकता। यह औरत का सम्मान है कि औरत कभी भी बूढ़ी या औरत कभी भी नापाक नहीं होती, औरत कभी भी मनहूस नहीं होती। मेरे भाइयों, उस बच्ची ने कहा कि मेरे अब्बा, मेरे खून से अपने हाथ को मत रोकिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके घर पे नहीं रहूंगी, मैं भीख मांगकर अपनी परवरिश कर लूंगी और कभी भी आपकी नजरों के सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मेरा कत्ल मत कीजिए। लेकिन वह जालिम नशे में धुत होकर कि ज़माने जाहिलियत में लोग मुझे क्या कहते, मुझे क्या कहेंगे, उस बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता, 5 मन मट्टी डाल दिया जाता। वो बच्ची वहां पर मर जाती है, लेकिन वापस आता है, फिर भी उस पत्थर दिल इंसान के दिल में रहम नहीं आती कि उसकी बेटी थी, अभी मदद कर रही थी, अभी बेटे के बाप की हिफाजत के लिए बल्कि बाप के आराम की फिक्र कर रही थी। लेकिन ये पत्थर दिल बाप उस बेटी को भी नहीं बख्शा, उसको जिंदा दफन कर दिया। मेरे भाइयों, लेकिन औरत को सम्मान मिला, दफन करने से बचाया तो मजहब इस्लाम ने बचाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचाया। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर क्या किया तुमने? कहा कि मैं उसको दफन करके आ गया। अल्लाह के नबी, बस इसी बात का मुझे बार बार रोना आता है कि आखिर मैंने अपनी बेटी को क्यों जिंदा दफन किया, क्यों मारा। इतना नापाक समझा जाता था औरत को, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, ये औरत है, बेटी है तो घर की इज्जत है, घर की रहमत है, बहन है तो घर की इज्जत है। अगर ये बीवी है तो तुम्हारी शरीके हयात है, अगर ये माँ है तो इसका सम्मान करो, इसके नीचे, इनके कदम के नीचे जन्नत है। तो बहरे कैफ औरत दीनदार समझदार हो तो यकीनन घर, समाज, मोहल्ला, हर जगह पर एक दीनी निज़ाम ढंग से मुरत्तब हो सकता है, किया जा सकता। मेरे भाई 2 भी बज चुके हैं, आप लोगों को भी नींद आ रही होगी। बस इन द एंड, आखिर के अंदर कहाँ गए? हाँ, तो बस आखिर में यही कहूँगा मैं आप सबसे कि हमारे जितनी भी माएँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो अपनी बच्चियों की और बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें और खुसूसन बच्चियों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। उनको कुरान की तालीम, अकीदे की तालीम,
और हदीस की तालीम, दीन की बातें जो है आपका मौलाना का जो इदारा चल रहा है, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाइए, बच्चों को दीनदार बनाइए, तो इंशाअल्लाह मोहल्ला निज़ाम, घर समाज सबके अंदर दीनदारी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।